नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेली करंट अफेयर्स से बेस्ड है। और आज के दिन का जो करंट अफेयर्स है, आज के दिन यानी कि 30 सितंबर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। न्यूज नंबर फर्स्ट, 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में कमी का नया लक्ष्य कितना है? तो 40% का नया लक्ष्य। अब पहले ये जान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसी क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छपा है। जैसे एनसीएपी, एनसीएपी में ए का पूरा नाम है, ए का मतलब क्या है, एनसीएपी में सी का मतलब क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद 40% ये तो इजी है, आदमी हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये वाला कोई जल्दी नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन आपको एनसीएपी का पूरा नाम याद रहना चाहिए। इसको इसका पूरा नाम याद रहना चाहिए, एनसीएपी का पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये परसेंटेज याद रहना है और कब से कब तक की बात हो रही है। ठीक, अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो केंद्रीय मंत्रालय ने 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी के तहत आने वाले शहरों में कणों की सांद्रता में 40% की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। 2024 तक 20 से 30% की कमी के पहले के लक्ष्य को अपडेट किया है और 20 शहरों ने वार्षिक औसतन PM10 सघनता यानी 60 माइक्रोग्राम की प्रति घन मीटर के राष्ट्रीय मकानों को पूरा किया है। एनसीएपी के तहत शहर विशेष की कार्य योजना तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, पहला न्यूज था जो अभी कल के न्यूज में। और अगर मैं बात करूँ कल के लिए और बात करूँ तो हाल ही में खबरों में रहा आई इन्वेंट आई जो है आई इनोवेटिव रहा होगा। ठीक है, इवेंट एक प्रकार का था। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आई इनोवेटिव जो है अनुसंधान और विकास मेला एक प्रकार का है, एक बार जैसे प्रगति मैदान में नहीं लगता है दिल्ली में, उस प्रकार का था। 23वां भारत, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन पढ़े तो लिखा है 23वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इनोवेटिव आई इनोवेटिव, जिसका नाम है आईआईटी आई इनोवेटिव नामक एक मेला अनुसंधान और विकास मेले का आयोजन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य संस्थान में किए जा रहे अनुसंधान और नवाचार यानी नया जो बनाया जाता है परियोजनाओं के बारे में समग्र जागरूकता पैदा करना। पॉइंट नंबर थर्ड है राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक यानी नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, अब ये देखो, नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल का मतलब शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है, एनएसीसी भी कहा जा सकता है। तो इसका मतलब पूरा नाम ये आता है भ्रष्ट भारतीय सॉरी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग आदि विधेयक। ठीक है, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के अटॉर्नी जनरल ने हाल ही में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक यानी नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल पेश किया है। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग सार्वजनिक क्षेत्र में गंभीर या प्रणालीगत भ्रष्टाचार की जांच और रिपोर्ट करने के लिए एक निकाय है। अगली पॉइंट है हमारे पास, अगली पॉइंट ये है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रही तमीरा पानी नदी यानी तमीरापानी नदी जो रिवर है हमारा, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमीरा पानी जो नदी है तमिलनाडु के तिरुवनवेली जिले में पश्चिमी घाट की पोथी गई पहाड़ियों से निकलती है। बेंगलुरु वेस्ट यानी अशोक तमीरा पानी नदी तमिलनाडु के तिरुवनवेली जिले में पश्चिमी घाट की पेथियाई पहाड़ियों से निकली हुई है। बेंगलुरु बेस्ट अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड द इन्वायरमेंट यानी एट्री शोधकर्ता ने टैमेरिसेस परियोजना के तहत तमीरा पानी नदी के जीर्णोद्धार की पहल की है, मतलब शुरू किया है उसको फिर से क्लीन करना। और जैसे देखो, जब प्लांट वगैरह खत्म हो जाते हैं नदियों के आसपास तो प्लांट उसका पानी की भी कमी हो जाती है, कमी होने लगती है धीरे धीरे। तो इसलिए जो है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसको क्लीनिंग किया जाएगा, प्लांटेशन किया जाएगा, ये सारी चीजें करी जाती हैं। फिफ्थ नंबर है किस केंद्रीय मंत्रालय, फिफ्थ नंबर क्या है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने जल दूध ऐप विकसित किया? तो भैया बहुत ही सिंपल से, इसके पहले वाले पे भी हम लोगों ने बात कर ली है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। जल दूध ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस ऐप का इस्तेमाल पूरे देश में एक गांव में चयनित कुएं के जल स्तर को पकड़ने के लिए किया जाएगा।
करंट अफेयर्स 29 सितंबर 2022। इसके पहले था 28 का। अब जो है हम लोग न्यू करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो अभी तक हम लोगों ने बात नहीं करी। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 29 नवंबर 2022 के मुख्य समाचार जो है आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया है। आतंकी जो आतंकी लिंक पर 5 साल के लिए सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सहयोग संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने एमपी के बांधगढ़ वन अभयारण्य में पुरातात्विक अवशेष का खुलासा किया है। कैबिनेट ने भारत और बांग्लादेश द्वारा साझा सीमा कुसियारा से 153 क्यूसेक पानी की 153 क्यूसेक पानी की निकासी जो है पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल सरकार की दुआरों राशन योजना यानी दुआरों राशन योजना दरवाजे पर राशन कानूनी रूप से असंगत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा ये सब सही नहीं है। पीएम मोदी ने 39वीं जयंती पर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। ठीक है, कुमार सानू 2021, शैलेंद्र सिंह 2019, आनंद मिलिंद 2020 को मप्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 3 महीने अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के लिए बढ़ाया गया है। टाटा मोटर्स ने हैचबैक सेगमेंट में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया। जियो टेलीकॉम के प्रमुख आकाश अंबानी टाइम्स की 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में एकमात्र भारत के रूप में शामिल है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो यूक्रेन के टोडेटस्क और पूर्व में लुगांस्क क्षेत्र में, दक्षिण में खेरसान और जापोरिजिया ने जनमत संग्रह में रूस में शामिल होने के लिए मतदान किया है। ये देख लो, यूक्रेन से सब रूस में शामिल हो रहे हैं जनमत संग्रह। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। यूनेस्को मोंडियाकुलेट 2022 विश्व सम्मेलन मैक्सिको सिटी में आयोजित किया जा रहा है। सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 28 सितंबर को मनाया गया विश्व रेबीज दिवस। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। इस प्रकार आज की न्यूज होती है हमारी समाप्त, और मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि अब तक का जो हमारा जो भी था ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। कल का करंट अफेयर्स हम कल के साथ मिलते हैं, छोटे छोटे करंट अफेयर्स के साथ आते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आशा करते हैं कि हमारा जो भी वीडियो आता है आपको पसंद आया होगा। जितने क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।